तो आज का हमारा विषय है परीक्षाओं में आप जानते हैं अव्वल आना। और इसके लिए हमारे पास एक गाइड है, परीक्षा सफलता की कुंजी, तैयारी से आत्मविश्वास तक। हम कोशिश करेंगे कि इस गाइड से वो खास रणनीतियां और मानसिक नुस्खे निकालें जो किसी भी परीक्षा में शायद काम आ सकें। बिल्कुल, ये गाइड ने एक पूरा सफर तय कराती है। मतलब तैयारी कैसे शुरू करें, फिर परीक्षा हॉल में क्या करें, और हाँ, वो जो सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास, उसे कैसे बनाए रखें। इसमें कई अच्छी बानीक बातें बताई गई हैं। हाँ, और मैंने देखा कि इसमें सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने पर ज्यादा जोर है। ये अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरू करते हैं तैयारी के चरण से। गाइड कहती है जल्दी शुरू करें। ठीक है, ये तो सब कहते हैं, पर इसमें कुछ अलग है सिवाय इसके कि भाई आखिरी मिनट की टेंशन से बचें। हाँ, इसमें एक बात है, लगातार और थोड़ा थोड़ा पढ़ने का आइडिया। मतलब रोजाना नियमित रूप से पढ़ना। इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता और समझ भी बेहतर होती है। और सिर्फ जल्दी शुरू करना ही नहीं, बल्कि सिलेबस और जो परीक्षा का पैटर्न है उसे ठीक से समझना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों? ताकि पता चले कि किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान देना है, कहां से सवाल ज्यादा आते हैं। और यहीं पर वो बात आती है, कॉन्सेप्ट्स को समझना, ना कि सिर्फ याद करना। क्योंकि अगर आपकी समझ गहरी है तो मुश्किल या घुमावदार सवाल भी आप हल कर पाएंगे। सही कहा। अच्छा, और अभ्यास का क्या मतलब, प्रैक्टिस? क्या सिर्फ सवाल हल करते जाना काफी है? गाइड के हिसाब से देखिए, अभ्यास का असली फायदा तब है जब वो बिल्कुल परीक्षा जैसे माहौल में किया जाए। जैसे कि मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर्स, और वो भी तय सीमा के अंदर टाइम लगाकर। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि कहाँ कमी है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी सुधरता है। हाँ, ये तो है। तो अभ्यास करना, ये शायद एक ही टॉपिक को घंटों रटने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ दोहराना नहीं, कैसे दोहराना है ये भी जरूरी है। अच्छा, और सेहत, अक्सर हम तैयारी में सेहत को तो बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ, और गाइड इसे बहुत महत्व देती है। अच्छी नींद, सही खाना पीना, थोड़ा व्यायाम, इन्हें सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तैयारी का अहम हिस्सा माना गया है। सीधी सी बात है, एक फ्रेश दिमाग थके हुए दिमाग से तो बेहतर ही काम करेगा। बिल्कुल। अच्छा, मान लिया तैयारी अच्छी हो गई, अब आता है परीक्षा से ठीक पहले वाला दिन। गाइड इस पर काफी जोर देती है, कहती है कि इस दिन की छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं। सही है। तो क्या खास सलाह है इस दिन के लिए? सबसे बड़ी सलाह, कुछ भी नया मत पढ़िए। बिल्कुल नहीं। क्यों? उससे घबराहट बढ़ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। फोकस होना चाहिए सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स या जो मुख्य फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बस एक नजर देख लेना। और हाँ, सारी जरूरी चीजें जैसे एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन, पानी की बोतल, वो सब रात को ही तैयार करके रखना। सुबह की भागदौड़ से बचेंगे। हाँ, ये छोटी-छोटी बातें बहुत काम आती हैं। और सबसे जरूरी, शायद पूरी नींद लेना, कम से कम 7-8 घंटे। और फिर परीक्षा का दिन, हॉल के अंदर, वहाँ के लिए क्या मुख्य रणनीतियाँ हैं? सबसे पहले जो निर्देश दिए होते हैं पेपर पर, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार हम जल्दी में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और आसान अंक गंवा बैठते हैं। सही बात है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। हर सेक्शन के लिए पहले से ही एक अंदाजा लगा लें कि कितना समय देना है और कोशिश करें कि उस पर टिके रहें। एक और टिप है जो थोड़ी मनोवैज्ञानिक है, आसान सवालों से शुरुआत करें। अच्छा, क्यों? इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। शुरू में ही कुछ सवाल सही हो जाते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है। और अगर किसी मुश्किल सवाल पे अटक गए तो घबराहट तो होती है। बिल्कुल होती है, पर घबराना नहीं है। गहरी सांस लें, उस सवाल को फिलहाल के लिए छोड़ दें और आगे बढ़ें। अक्सर होता है कि जब आप बाद में उस सवाल पे वापस आते हैं तो दिमाग फ्रेश होता है और समाधान मिल जाता है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। और हाँ, अगर आखिर में समय बचता है तो अपने जवाबों को एक बार जरूर देखें। कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर या कोई छोटी मोटी भूल हो तो पकड़ में आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में शांत रहना, वो सबसे जरूरी है। ये सब तो हुई रणनीति की बातें, पर मानसिकता, माइंडसेट का क्या? गाइड आत्मविश्वास और सकारात्मकता पर कितना जोर देती है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। गाइड में शायद ऐसा कुछ है कि आत्मविश्वास आधी जीत है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और एक बहुत अहम बात, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना। हाँ, ये बहुत होता है। बिल्कुल,
हर किसी की तैयारी का तरीका, उसकी क्षमता अलग होती है। अपना फोकस अपनी प्रगति पर रखना चाहिए और सकारात्मक सोच बनाए रखें, चाहे पेपर मुश्किल ही क्यों ना लगे। याद रखें, हर एक अंक मायने रखता है। और परीक्षा के बाद क्या गाइड कुछ कहती है? मान लीजिए नतीजा उतना अच्छा नहीं आया जितना सोचा था। हाँ, गाइड कहती है कि नतीजों के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। उसे एक असफलता की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखना चाहिए, ताकि अगली बार और बेहतर तैयारी की जा सके। तो इस पूरी चर्चा से, इस गाइड से जो सार निकलता है वो यही है कि इस परीक्षा में सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें अच्छी प्लानिंग, सही रणनीति, सही समय पर सही कदम उठाना और सबसे बढ़कर एक मजबूत और पॉजिटिव माइंडसेट शामिल है। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें भी, जैसे शांत रहना या